क्यों कह रही हो? मुझे अच्छे से याद है, तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी फोन पर और तुमने उसे कहा कि आज रात को तुम ऐसा नहीं भागा तो तुम महाशिवरात्रि का राज खोल दोगी। नवेली, मुझे याद है तुमने कहा था कि सरस्वती दी को तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक आंख भी नहीं भाता था और शिवरात्रि की रात तो सरस्वती दी। आगे कब तक शक करते रहोगे तुम मुझ पे? हाँ, मैंने माना कि मैं फोन पे ऐसे बातें कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सहेली चांदनी के साथ डायलॉग रिहर्स कर रही थी। 10 दिन बाद हमारा नाटक ऑनलाइन लाइव है और नाटक में कुछ ऐसे सीन थे जिसमें अपने प्रेमी के साथ भाग रही हूँ। नील भाई जी, मैं चाहत को सफाई देते देते थक चुकी हूँ। अब अगर आपको भी मुझ पे शक हो रहा है तो मैं आपको चांदनी का नंबर भेज देते हैं, आप मुझसे खुद बात कर लीजिए। नहीं नवेली प्लीज ऐसा मत कहो। हम सब भूल जाओ। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। हम कोई शक नहीं है तुम पर। मैं बल्कि चाँद की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम प्लीज अपना मूड खराब मत करना। तुम्हारा कल रोका है, ओके? तुम आराम करो एंड जस्ट बी हैप्पी। हम बाद में बात करते हैं। क्या है सब? तुम मुझे कितना शर्मिंदा करोगे मेरी बहन के सामने? मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मुझे तुम्हें समझना नहीं है चाहत। एंड ऑफ डिस्कशन। इस टॉपिक के बारे में मुझे बात नहीं करनी। अभी चुपचाप घर चलते हैं, ओके? जीजा जी चले। नीलकंठ, मैं अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। बोलो। चाहत गए क्या नील भाई जी के साथ? अरे क्या बावलापन छा, बाल बच के आज हम। लेकिन अब तो खतरा टल गया ना प्रमुख जी। आप टेंशन मत लीजिए, आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाके अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। फिर इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। आप रुकिए, मैं बस जल्दी से निकलती हूँ। मंद की पदवी तक पहुंचने की सीढ़ी थी तू मेरे लिए। आज उसी गद्दी से दूर करेगी तू मुझे। भेजने वाला हूं तुझे भी, वही एक अलग दुनिया में, यहां से बहुत दूर। आज जानेगी तू कि मैं वो आलेख हूं जिसे ना तो कोई बाज पाया, जिसे ना तो कोई बच पाया। ये सब क्या चल रहा है चाहत? तुम हर दिन नवेली के पीछे पड़ जाती हो। पीछे पड़ जाती हो? और नहीं तो क्या? अगर मैं पीछे नहीं पड़ती और कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो फिर? और अगर ऐसे में नवेली के साथ कुछ हो जाता तो व्यास जी तो कितना शर्मिंदा हो जाते। और मैं सबके सामने व्यास जी का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। ओ शेजवान, तुम कमाल हो। तुम व्यास जी को लेकर इतना सेंटी क्यों हो जाती हो? मैं खुद उनके बारे में इतना नहीं सोचता, तुम क्यों सोच रही हो? बेटियां होती है ऐसी, आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगा। नहीं। तुम ये कह रही हो कि मैं नहीं समझूंगा? हाँ, मैं यही कह रही हूँ। भक्स को देखा है मैंने। व्यास जी का इतना ख्याल रखती थी, उनके बारे में सोचती थी, फिक्र करती थी उनकी। एनीवे, देखो चाहत, हमारे पास नवेली के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो इस टॉपिक को इधर ही खत्म करो ना यार। क्यों डिस्कस करिए उसके बारे में? और अब प्लीज इस टॉपिक को हमेशा के लिए भूल जाओ। और वैसे भी चाहत, नवेली ने मेरी कसम ली है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवेली कभी मेरी झूठी कसम नहीं लेगी। समझ सकती हूँ मैं कि अपनी बहन पर आप शक नहीं करना चाहते, लेकिन हुजूर पाक की एक हदीस है, ये कहती है कि अगर कोई बात बिना सबूत के महज जुबान से बोली जाए तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर नवेली की अपनी भलाई के लिए उस पर नजर रखनी
बहुत ज़रूरी है। मैं आ गई प्रमुख जी। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नील और चाहत को भी यहाँ से रफा दफा होना पड़ा और हम पर भी किसी को शक नहीं गया। अब तो हम आराम से यहाँ से भाग के शादी कर सकते हैं। बेवकूफ! आजा दिमाग वाले! बेवकूफ लड़की! तेरी वजह से आज मैं पकड़ा जाता। हाँ? मेरे सालों की छवि को मिट्टी में मिलाने पर तुली है। पगली के बीच में आएगी तू, दीवार बनेगी। गिरा दो ये दीवार। भेज तू वहीं पे जा सरस्वती को भेजा था। बोलेगी वो। बोल। I'm sorry प्रमुख जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पैर पकड़, जान बख्श दी मैंने तेरी। तू ये सोच कि तुझे एक नया जीवन दान दिया है मैंने। अगर जिंदा रहना चाहती है ना, तो जो मैं बोलता हूं वो कर। मेरे चरणों को अपना स्वर्ग बना ले, या तो मैं तुझे नरक में भेजने के लिए तैयार खड़ा हूं। ओ शेजवान, किस सोच में पड़ गई हो तुम? अच्छा अभी सुनो, आज के बाद नवेली को लेके नो जासूसी और व्यास जी के बारे में इतना मत सोचो। अरे ये कैसी बात हुई? बड़ों की फिक्र कैसे ना करें? उन्हीं से तो हमारी पहचान होती है ना। ओह एक्सक्यूज मी, मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है शेजवान। वाह, बड़े तीसमार खान समझते आप अपने आप को। नील, वैसे नील आप खुद बताइए, आप है कौन? हाँ, आई चैलेंज यू, व्यास जी का नाम इस्तेमाल किए बिना एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आप। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। और वैसे भी मैंने उनके नाम का कोई फायदा नहीं उठाया, और एक और दिन उनके नाम का बिना इस्तेमाल किए मैं गुजार सकता हूँ। और देखना, आप ये चैलेंज जरूर हार जाएंगे। ओह यार, तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं होने वाला। इससे पहले तुम और बकवास करो, मैं रेडियो शुरू कर रहा हूँ। एटलीस्ट तुम्हारा बकवास तो नहीं सुनना पड़ेगा मुझे। हाँ, मुझे भी आपकी बकवास नहीं सुननी। सड़े हुए गाने बज रहे रेडियो पे, इससे अच्छा रेडियो ही बंद कर देता हूँ मैं। बंद ही कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। वैसे एक बात बताएं नील, क्या? आपको कैसे पता कि मैं पाक वाले कुएं के पास मिलूंगी? क्योंकि मैं 100 डेज फिल्म की माधुरी दीक्षित बन गया हूँ। देखो चाहत, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफी वियर्ड होगा, लेकिन जो कुछ मैं अपने सपने में देख रहा था वो एक्चुअली सच में हो भी रहा था। मैंने अपने सपने में देखा कि तुम सीढ़ियों से गिरी थी, और तुम एक्चुअली गिरी। मैंने अपने सपने में ये देखा कि तुम मिर्ची लाइट्स लगा रही थी, और तुम वाकई में मिर्ची लाइट्स लगा रही थी ना। और मैंने अपने सपने में देखा कि तुम कुएं के पास हो, और मुझे तुम फिर कहीं दिखाई नहीं दी, तो तुम नजर नहीं आई। मैं तुम्हारे बारे में फिक्र कर रहा था, तुम्हारी चिंता कर रहा था, तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कुएं के पास आ गया। नील, आपको मेरी फिक्र हो रही थी? मेरी? या अल्लाह, अब कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? क्या मैं? हाँ? धमका रही है? धमकी दे रही है? धमकी दे रही है यही ना कि तू सरस्वती के मौत के राज को जानती है, और तू जब चाहे मेरा असली चेहरा किसी के भी सामने ला सकती है ना, तो कोशिश करके देख ले। लेकिन एक बात याद रखना नवेली, इधर देख, खून चाहे 1 करो या 2, सजा तो उतनी ही मिलती है।
मैं तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन जेल जाने से पहले तेरी हत्या करके तुझे भी वहीं भेजूंगा जहां सरस्वती को भेजा था। ये वचन है मेरा तुझसे। नहीं पर मुझे नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपके पाँव पड़ती पर मुझे मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारिए। नहीं पर मुझे मैं मरना नहीं चाहती। नहीं नवेली नहीं। अरे ऐसे रोते नहीं। मैं मरना नहीं चाहती। ऐसे रोते नहीं। देखो नवेली, तुम्हें मेरी आंखों में प्रेम का सागर नहीं दिखता। नवेली, हमारे प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता। न नीलकंठ, न स्वराजी और न नीलकंठ की बीमारी। इस रास्ते से हटाने का उपाय है मेरे पास। वैसे मैं ना चीज ही ऐसी हूँ, थोड़ा बहुत वक्त किसी के साथ गुजार लूँ ना तो ख्वाबों में तो यूं आने लगती हूँ। तो मैडम, वो ख्वाब नहीं, नाइटमेयर था, नाइटमेयर। और उस भयानक सपने का असर जिंदगी भर मेरे दिमाग में रहने वाला है, समझी तुम? मेरी बला से। अच्छा सुनिए, एक काम करिए, आप यहाँ से राइट लीजिए। क्यों? अरे लीजिए ना राइट, मैं कह रही हूँ राइट लीजिए। नहीं, एक काम कीजिए, यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। राइट, नहीं लेफ्ट। शेजवान क्या कर रही हो यार? लेफ्ट जल्दी लेफ्ट। नहीं राइट, ठीक। अरे यार, ये लेफ्ट राइट क्यों कर रही हो तुम? एक कहाँ ले जा रही हो मुझे? ओ भयंकर, ओ शेजवान, ये क्या कर रही हो? काला जादू कर रही हो मेरे पे? अरे बाबा, काला जादू नहीं, आपके नाम का सदका दे रही हूँ। सदमा क्यों दे रही हो मुझे? सदमा नहीं नील, सदका। आज आपने मेरी जान बचाई है ना, इसीलिए आपके नाम से ये पैसे किसी जरूरतमंद को खैरात कर रहे, यानी डोनेशन, पैसे डोनेट करना। अच्छा, तो वो नजर उतार कर दान करना, वो हम लोगों में भी किया जाता। वैसे नील, आपने क्या एक चीज नोटिस की है? क्या? I mean, लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे रिलीजन इतने डिफरेंट है कि बात बात पे तलवारें निकल आती हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दोनों रिलीजन सिखाते हैं वो भी तो कितना सिमिलर है। वाह, क्या बात है यार, क्या सोच है तुम्हारी, कमाल। वैसे एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, अगली बार ना अपनी जान खुद बचाना। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया तुम्हारी जान बचाने का। पता नहीं, लेकिन अब तो ना मुझे भरोसा सा हो गया कि अगर अगली बार भी मैं किसी खतरे में होंगी ना तो आप मुझे बचाने आ जाएंगे। क्या हो गया भाई जी, कोई तकलीफ? तेरी सगी लगती है क्या? मेरी पत्नी है ये। जान प्यारी तो अंदर मत जाना, चुप खड़ी रहो। अंदर जाओगी ना कच्ची चबाई जाओगी। बाबू जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बाबू जी प्लीज इसे आशीर्वाद दीजिए, इसकी हालत ठीक नहीं है। आप अल्लाह से प्रार्थना कीजिए इसकी हालत ठीक हो जाए। नील, वैसे आप ना मुझे बचाकर नेकी का काम किया करे। क्या पता अल्लाह मियाँ खुश होकर आपको जन्नत में छोटी सी जगह दे दे। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पकाने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि भोलेनाथ तुम्हें नरक में जगह दे दे। मुझे बताओ, ये लेफ्ट राइट करके हम कहाँ जा रहे हैं? अब नील बस यही रोकिए। क्या है यहाँ पे? अच्छा नील, वो जो अंकल वहां बैठे हैं ना, वो मांगने वाले ही है ना?
तो ऐसे ही रहे मुझे। हाँ, तो फिर एक काम करें, आप अंकल के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आप मांगने वाले हैं कि नहीं। एंकर कहाँ फंस? जल्दी जाइए, जाइए, धक्का मत मारो, जा रहा हूँ। जल्दी जाइए ना। बताइए सर, अब भिखारी हैं, अब ये हैं। सोती रहती है कुंभकर्ण की तरह। किसका फोन आ गया इस टाइम? हेलो, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी बात, हेलो हेलो, क्या हो गया नवेली के बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? भोले बाबा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो हुआ क्या है? नील, हे भोलेनाथ। जल्दी जाइए। सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, आप वही है ना जो पैसा लेता है? पुलिस, कहाँ है पुलिस? मैं हूँ पुलिस। तुम दोनों को पकड़ने के लिए अंडर कवर भिखारी बन के बैठा था यहाँ। सर, वो जो हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की भागे थे उनको पकड़ लिया है मैंने। उनके माँ बाप को खबर कर दूं? किन के माँ बाप को खबर करेंगे? आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ? किसका है? किसका है? हैं? किसका बेटा है? वो आई चैलेंज यू, व्यास जी का नाम इस्तेमाल किए बिना एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आप। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? चैलेंज एक्सेप्टेड। मैंने उनके नाम का कोई फायदा नहीं उठाया और एक और दिन उनके नाम का बिना इस्तेमाल किए मैं गुजार सकता हूँ। क्यों? हो गई बोलती बंद? अब जो भी सफाई देना है आने चल कर देना।